बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फिर वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। अब एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, देखिए, एब्सोल्यूट का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जो डिफाइनेबल ना हो, अनडिफाइंड कंडीशन। एब्सोल्यूट का मतलब है अनडिफाइंड कंडीशन, लेकिन अब अनडिफाइंड कंडीशन का मतलब डिफाइंड ना हो। तो इस लेवल पर ऐसी कौन सी वैल्यू है जो डिफाइंड नहीं है हमारे लिए? वो है इनफाइनाइट। वो है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो एनर्जी के टॉपिक में जहां पर भी इनफाइनाइट आ जाए तो आप उसके साथ वर्ड ऐड कर दोगे एब्सोल्यूट। तो पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक स्टोर एनर्जी से है। मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर है। आप आपने कहा सर मेजर करें। मैंने कहा भाई मेरे बॉडी में इतनी एनर्जी है ना, पोटेंशियल तो मेजर कर ही नहीं सकते हो। तो आप बोलोगे सर क्या आपके अंदर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है? राइट। एब्सोल्यूट का मतलब वो वैल्यू जो मेजर ही ना हो, मेजर ही ना हो। राइट। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जो पढ़ते हैं इस लेवल पर, वो हाइट जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो जैसे जैसे हाइट पे जाती है क्या प्रोड्यूस होता है? पोटेंशियल एनर्जी। ये बॉडी हाइट पे जा रही है, जी, ये हाइट पे जा रही है। जैसे जैसे हाइट बढ़ता है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। ये हाइट पे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इनफाइनाइट तक चला गया। मतलब इतनी हाइट तक चला गया कि वो हाइट अब मेजर ही नहीं हो सकती। तो ऐसी सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगा उस पोटेंशियल एनर्जी को कहेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पीई बराबर होता है -GME ओवर RE। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद रखनी है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ME अर्थ का मास, ये भी याद रखना है 6.0 10⁻24 केजी। RE अर्थ का रेडियस, ये भी याद रखना है 6.38 या 6.4 पावर 6 मीटर। और माइनस का मतलब, माइनस मींस बॉडी इज गोइंग अगेंस्ट द फील्ड ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स नीचे, बॉडी ऊपर, वर्क नेगेटिव में। बताया था कि जब कोई बॉडी वर्क करे अगेंस्ट द फील्ड ऑफ ग्रेविटी तो वर्क नेगेटिव में होता है, तो ये वर्क नेगेटिव। अब अगला सवाल, क्या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं? FS कर सकते हैं, बस माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड है। ठीक है, अब एक सवाल का जवाब दोगे। ये अर्थ है, ये R1 है, ये R2 है, ये डेल्टा R है। सही है। तो डेल्टा R कैसे निकलेगा? R2 में से R1 को माइनस, है ना? ये R सही है। देखो ना, ये R2 है, ये R1 है, तो ये डेल्टा R। सही है। अच्छा, अब सवाल ये है, ये अर्थ है, बॉडी यहां से मूव करके यहां जा रहा है, ये सेंटर है। सही है। ये डिस्टेंस है 10 मीटर, ये है 20 मीटर।
ठीक है। जब बॉडी यहां से ऊपर जा रहा है तो बॉडी पे ग्रेविटी की फोर्स भी लग रही होगी, लग रही होगी। वो ग्रेविटी की फोर्स निकालने का फॉर्मूला ये होगा, कैपिटल जी एम ई एम ओवर आर स्क्वायर। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दो बॉडी के दरमियान फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जी। मेरा सवाल ये है कि ये आर स्क्वायर कैसे निकलेगा? ये नहीं, ये इन दो के दरमियान का डिस्टेंस है, ये इन दोनों के दरमियान का। तो याद रखो कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल में जब ग्रेविटी की फोर्स एक्ट होती है तो उसके लिए जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, वो हमेशा यानी आर इसके बराबर होता है, R1 इंटू R2 के। इसमें हाँ, इसमें तो माइनस लगाए, ये तो सिंपल फोर्स है, इसमें माइनस नहीं है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में माइनस नहीं लगता, ठीक है। जब आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो माइनस। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हर वो दो बॉडी जिनका मास होता है उनके दरमियान फोर्स होती है, ये फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसी बॉडी पर एक्ट करते हो तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर है। ये डिस्टेंस इन दो बॉडी के सेंटर के दरमियान का होता है। क्या होता है? दो बॉडी के सेंटर के दरमियान का। अर्थ का सेंटर तो ओके होता है, फिक्स, लेकिन दूसरे बॉडी का सेंटर फिक्स नहीं होता ना। दूसरा बॉडी तो मुसलसल मूव कर रहा है, अब वो मूव कर रहा है तो उसका सेंटर भी मूव कर रहा है ना। अब एक जगह रुके तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। अर्थ तो फिक्स है, दूसरा बॉडी मूव कर रहा है तो उसका सेंटर भी मूव कर रहा है, फिर दोनों के दरमियान, सेंटर के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो वो फिर सेंटर मालूम करने का फॉर्मूला ये है, वो डिस्टेंस मालूम करने का फॉर्मूला ये है, यानी R इज इक्वल टू R1 R2 विथ रूट। ठीक, ये ऐसे याद रखोगे। जब भी दो डिस्टेंस कहीं पे गिवन हो, ठीक है, दो डिस्टेंस गिवन हो और आपको इन दोनों बॉडी के सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक, चलो ये बात तो इसमें आसान सी थी। अब एक छोटा सा टॉपिक है तो छोटा सा पर है बहुत काम का, पावर। पावर कहते किसको है? ताकत को। ताकत किसको बोलते हैं? पावर किसको बोलते हैं? सुनो, जब लाइफ में दो चीजों को एक साथ मिला दो, कौन सी दो चीजें? वर्क और टाइम, तो वो पावर बन जाता है। जैसे जैसे आप ये बोलोगे सर इस 1.5 घंटे में हम लोगों ने इतनी पढ़ाई की, तो ये हमारी स्टडी पावर है, लर्निंग पावर है। मैंने कहा आपके पास 10 मिनट है, ये याद करके दो, तो में से जो जल्दी याद करके देगा मैं कहूंगा आपकी लर्निंग पावर ज्यादा अच्छी है। यानी जब किसी बॉडी का वर्क और टाइम दोनों को एक साथ मिला देते हो तो वो पावर बन जाता है। तो पावर की एक डेफिनेशन ये है, पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर को पी से लिखते हैं, ये पावर का पहला फॉर्मूला है, ये पावर का पहला फॉर्मूला। ये पावर निकालने के लिए देखो, इससे तीन चीजें आप निकाल सकते हो, वर्क और टाइम देगा तो पावर निकाल सकते हो, पावर टाइम देगा तो वर्क निकाल सकते हो, वर्क और पावर दे तो टाइम निकाल सकते हो, यानी तीन चीजें निकाल सकते हो। यानी इसकी शक्ल ऐसे से बन सकती है, वर्क बराबर होता है PT के और T बराबर होता है W/P के भी। ये पावर का पहला फॉर्मूला। ये नॉर्मली तब इस्तेमाल करते हैं जब वर्क गिवन होता है। क्या गिवन होता है? वर्क, और आपको पावर चाहिए। दूसरा फॉर्मूला,
पावर बराबर होता है एफ वी कॉस थीटा के। पावर बराबर होता है एफ वी कॉस थीटा के। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब वेलोसिटी दिया हुआ हो और पावर निकालना हो। जब वेलोसिटी हो और पावर निकालनी हो तो ये फॉर्मूला। अब इसी की एक शक्ल P बराबर होता है एफ डॉट वी के। डॉट प्रोडक्ट याद है ना, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो एफ वी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एफ डॉट वी के। अब इससे एमसीक्यूज कैसे बनते हैं, ये अक्सर आता है, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। पावर इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। अब इसमें हम करते क्या है कि फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर की फॉर्म में दे देते हैं, आई जे के की शक्ल में, और पावर निकालने के लिए बोल देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट तो निकालना आता है जी, आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बहुत काम का फॉर्मूला है। ये नंबर 3। चौथा फॉर्मूला P इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। अब एक पॉइंट क्लियर कर लो, शायद पहले बताया हो, वर्क और एनर्जी दो ऐसे टर्म हैं जिनको एक दूसरे से जब भी रिप्लेस करना हो आपको रिप्लेस करने की इजाजत है। वर्क की जगह एनर्जी, एनर्जी की जगह वर्क, जब भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल mgh किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के, तो आप लिख सकते हो वर्क बराबर है mgh के। मैं समझा रहा हूं, जैसे mgh ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो एनर्जी और वर्क को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो। अब मैं m दे दूं, h दे दूं और पूछूं वर्क कैलकुलेट करो, तो आप यही फॉर्मूला इसके लिए इस्तेमाल करो, mgh। काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर। आप इस्तेमाल कर सकते हो वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। एफ एस वाला वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस, ये वर्क का मेन फॉर्मूला है, ठीक। अच्छा, उस पे तो मैं से लास्ट टाइम बहुत डिटेल में बात हम लोगों ने की थी। ये देखिएगा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एम जी एच ओवर टी, ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हाइट है, देखो वर्क है तो ये फॉर्मूला, वेलोसिटी है तो ये फॉर्मूला, फोर्स वेलोसिटी वेक्टर की फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला, और अगर हाइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाइट, और पावर की कैलकुलेशन बोल रहा है तो ये फॉर्मूला mgh ओवर टी। ये बहुत यूज होता है एमसीक्यूज के लिए, बहुत यूज होता है। छठा फॉर्मूला एम वी स्क्वायर ओवर 2t। ये जब वेलोसिटी और टाइम दोनों हो, सिर्फ वेलोसिटी है तो ये फॉर्मूला, वेलोसिटी टाइम दोनों हो तो पावर का ये फॉर्मूला। ये पावर के 6 फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद करके रखने हैं, बिल्कुल। अक्सर एमसीक्यू बनता है, स्पेशली न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज। ये जो पेपर में एक क्वेश्चन है ना कि कुछ एमसीक्यूज मुश्किल होंगे, तो मुश्किल एमसीक्यूज नॉर्मली न्यूमेरिकल टाइप ही होते हैं, तो ये न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज में यूज होता है। तो अगर पावर की कैलकुलेशन बोल रहा है ना, तो बस याद रखो 6 फॉर्मूले हैं, और ऐसे याद रखो कि वर्क है, वेलोसिटी है, सिर्फ वेलोसिटी और टाइम दोनों है, वेक्टर की फॉर्म में है, और हाइट गिवन है, पावर है, तो mgh ओवर टी, राइट। अच्छा, पावर का यूनिट, यूनिट ऑफ पावर, देखो पावर बराबर है W ओवर टी, तो वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, टाइम का क्या होता है सेकंड। जूल पर सेकंड ये बराबर होता है वॉट के,
किसके बराबर होता है? वॉट के। सही है। अच्छा, इसका एक कमर्शियल यूनिट भी है। कमर्शियल यूनिट का मतलब, कमर्शियल यूनिट का मतलब है जिसका ताल्लुक कारोबार से चलता हो। जी, जैसे मोटर खरीदते हो, पानी का मोटर, कितने एचपी का बोलते हैं? मुझे ना खरीदने, मुझे कितने एचपी का चाहिए आपको? ये भी एचपी। एचपी मींस हॉर्स पावर। हॉर्स पावर एक कमर्शियल यूनिट है पावर का। और याद रखोगे 1 HP इक्वल होता है 746 वॉट के, लेकिन ये एसआई यूनिट के अंदर। किसके अंदर? एसआई यूनिट्स के अंदर। ठीक। 1 HP बराबर होता है 550 पाउंड फुट पर सेकंड के। ये एफपीएस सिस्टम में। वैसे तो हम लोग एफपीएस यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि दुनिया के दो हिस्से हैं, एक ईस्टर्न एक वेस्टर्न। हम लोग नॉर्मली ज्यादातर एसआई को फॉलो कर रहे होते हैं। ईस्टर्न है हम लोग वेस्टर्न नहीं है। अक्सर नहीं तो वेस्ट के लोग हैं, मगरबी दुनिया के लोग, हम लोग मशरकी दुनिया के लोग हैं, ईस्ट। तो हम लोग नॉर्मली एसआई यूनिट्स को फॉलो करते हैं ये। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वहां पे नॉर्मली वो लोग एफपीएस सिस्टम को फॉलो करते हैं। हाँ, वो एफपीएस सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये एमसीक्यू है, तो कहीं से भी कुछ भी उठ के आ सकता है। तो एफपीएस सिस्टम में 1 HP बराबर होता है 550 पाउंड फुट पर सेकेंड। ये पावर का यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर इन एफपीएस सिस्टम, इन एफपीएस सिस्टम, राइट। चलो, ये बात हो गई पावर की। अब एक चीज याद रखोगे कि अगर हम मशीन की बात करें, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉसेस का मतलब हुआ कोई फिनोमिना कर रहे हो, उसमें वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा इस्तेमाल हो गई, वो तो लॉस है। जैसे मिसाल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब पढ़ाने के लिए मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। अब साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरी साउंड तो तुम लोगों के लिए है ना, यहां तक जानी चाहिए। लेकिन फर्स्ट करो कि मेरी साउंड जरा बाहर भी जा रही है और भी कहीं जा रही है, तो वो तो नहीं चाहिए ना, उनकी जरूरत तो है नहीं। तो वहां पे जो मेरी एनर्जी जा रही है वो लॉस है, वो लॉस है। दूसरी चीज, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, ऑब्जेक्ट क्या मेरा कि ये सारी चीजें यहां रुके। लेकिन फर्स्ट करो मैंने सब कुछ बताया, इधर से चला गया, तो वो लॉस हो गया ना। लॉस हो गया, यानी लॉस होने के बड़े तरीके हैं। मशीन की बात करें, मशीन में गाड़ी चलाते हो, मुसलसल आप रेस दे रहे हो, तो रेस की जरूरत नहीं है ना, आपको जितना तेज जाना इतना रेस दे। बाद लोग क्या करते हैं, आजकल तो खैर ऑटोमेटिक गाड़ी अब आ गई है, लेकिन जो मैनुअल है, क्लच पे भी पैर है, रेस पे भी है। क्लच से बोल रहे हो कि गाड़ी को मत आगे भगाओ, रेस को बोल रहे हो आगे भगाओ, वो किसकी बात माने? तो लॉसेज है। इससे इंजन भी गर्म होता है, हीट अप होता है, उससे भी लॉसेज है। इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो फ्रिक्शन होता है, उससे भी लॉसेज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी ये सड़क है, हम गाड़ी चलाते हैं, सुकून से जा रहे हैं, सड़क अच्छी बनी हुई है। लेकिन फर्स्ट को सड़क टूटी हुई है, खड्डे हैं, तो क्या होगा, गाड़ी स्लो चलेगी, डक 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 डक, फ्रिक्शन है, तो उसकी वजह से भी तो लॉसेज है। तो याद रखिएगा, लॉसेस का मतलब होता है कि आउटपुट के अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी कहीं इस्तेमाल हो गई, वो लॉसेज में है। वो किस में है? लॉसेज में है, राइट। तो अब हम लोग आएंगे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की तरफ। यहां तक क्लियर? वॉट पर आवर, बिल्कुल नहीं, एक मिनट बता रहा हूं, पहले इसकी बात करते हैं, वॉट पर आवर। सुनो,
यूनिट तो हर वो सही है, एक मिनट, यूनिट तो हर वो सही है जो किसी फॉर्मूले को फॉलो करे, लेकिन वॉट पर आवर ये किसको फॉलो कर रहा है ये बताओ ना। ये पॉइंट क्लियर कर देता हूं। कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ये वैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल के टॉपिक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल का मतलब अभी आपको बताया है, जिसका ताल्लुक कारोबार से हो, बिजनेस से हो, जैसे के इलेक्ट्रिक वाले, वो कारोबार कर रहे हैं ना, हमें एनर्जी दे रहे हैं, महीने के बाद इसके बदले वो हमसे पैसे ले लेते हैं, तो वो हमें एनर्जी किस यूनिट में सेल आउट कर रहे हैं। जैसे अक्सर हम कहते हैं ना, घर में बिल आया है 500 यूनिट का, 500 यूनिट का क्या मतलब है? एक यूनिट का मतलब होता है इतनी एनर्जी। जब आप घर में इतनी एनर्जी यूज कर लेते हो तो इसका मतलब है एक यूनिट आपने यूज किया। अब यूनिट क्यों बोल रहे हैं? वो जो बाहर मशीन लगा के गए हैं ना के इलेक्ट्रिक वाले, उन्होंने अपने मशीन को बोल के रखा है कि जब भी ये घर वाले इतनी एनर्जी यूज कर लेना तो तुम अपने पास एक नंबर ऐड कर लेना, 5 है तो 6 कर देना, 6 है तो 7 कर देना। लेकिन वो एक वक्त में सिर्फ एक ही नंबर ऐड कर सकता है, और एक को क्या बोलते हैं? यूनिट। हकीकतन ये एनर्जी 1 किलोवाट आवर के बराबर है। तुम ये बोलना चाह रही थी? हाँ, ये पढ़ना था हमें इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था चैप्टर है, ये उसका टॉपिक है। किलोवाट आवर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है, मेन यूनिट, इसी के अंदर सेल परचेज होता है, और 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर है, राइट। इसी तरह एनर्जी का एक सबसे छोटा यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब आगे की चीजें हैं। ये जो एनर्जी है ना टॉपिक, ये तो जनरल एनर्जी की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात इसमें हुई नहीं है। हाँ, ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जैसे ये एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है, 1.6 पावर -19 जूल के बराबर होता है। तो खैर ये भी आगे की चीज है। और कोई सवाल? ये मेन फॉर्मूला है बस, इस सिर्फ फॉर्मूला एहतियातन याद होना चाहिए इसका। इसमें अक्सर एक जहां पर आसान एमसीक्यूज, क्योंकि आसान एमसीक्यूज का भी तो पोर्शन है ना, तो वहां पर हम कह देते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड बाय, अब नीचे फॉर्मूला देते हैं, लेकिन फॉर्मूले में कंफ्यूजन क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यही फॉर्मूला देते हैं, एक प्लस में देते हैं, एक माइनस में देते हैं, और बाकी दो ऑप्शन होता है। कोई प्लस को करेक्ट कर लेता है, कोई माइनस को करता है। जो प्लस को करता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एनर्जी कभी नेगेटिव में होता ही नहीं है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, नेगेटिव में होता ही नहीं है, इसलिए ये सही नहीं है। लेकिन हकीकतन ये सही है, क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो वर्क हमेशा नेगेटिव में होगा, तो ये नेगेटिव में ही है। ठीक, और कोई क्वेश्चन? ठीक है।